आज मैं आप सबको बताऊंगा महापर्व छठ के बारे में। महापर्व छठ क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है और इसको सबसे पहले किसने मनाया और इसके पीछे का क्या उद्देश्य है। तो आप इन सब चीजों को जानने के लिए बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस कहानी को पढ़ने के बाद, जिस कहानी को सुनने के बाद लोगों को लगा कि इसी घटना के बाद छठ की शुरुआत हुई थी। ये कहानी है राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी एक ऐसे दंपति थे जो निसंतान थे, बहुत परेशान रहते थे। धन दौलत की कमी नहीं थी, परंतु निसंतान होने के कारण उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन महर्षि कश्यप के कहने पर राजा और रानी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ की योजना बनाई। इस यज्ञ में महर्षि कश्यप ने प्रसाद के रूप में रानी मालिनी को खाने के लिए खीर दिया। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद कुछ ही दिन में उन्हें पुत्र प्राप्ति हो गई, परंतु दुर्भाग्यवश उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि उस पुत्र में जान नहीं था। अपने पुत्र को गोद में लेकर के पिता शमशान के घाट पहुंचते हैं और खुद भी अपने जान को निछावर करने की सोचते हैं। उन्होंने ठान लिया था कि पुत्र के साथ साथ मैं भी अपना जान की आहुति दे दूंगा। इस बात को सुनने के बाद, इस बात को समझने के बाद कहा जाता है कि खुद देवी छठ प्रकट हुई। उन्होंने संतान के ऊपर अपना हाथ फेरा और वो संतान जीवित हो गया। इसी घटना के बाद छठ की पूजा को बहुत ज्यादा महत्व मिला और लोग इसे पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए भी किया करते हैं। एक जिला है जिस जिले का नाम है भागलपुर। महाभारत काल में इस जगह का नाम यंग देश हुआ करता था और यहाँ के राजा सूर्य पुत्र कर्ण हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया जाता है, ऐसा लिखा भी गया है कई किताबों में कि भगवान सूर्य की आराधना उनके पुत्र कर्ण भी किया करते थे। इस वाक्य को पढ़ने के बाद आप ये कह सकते हैं कि भगवान सूर्य की आराधना में जो कर्ण प्रत्येक दिन पूजा पाठ किया करते थे, वो भी एक प्रकार का छठ ही था। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि महाभारत के टाइम जब अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था, उस समय भगवान सूर्य के आंखों से आंसू छलक गए थे। मैंने आप सबको पहले ही कहा है कि महापर्व छठ के पीछे कोई एक कहानी नहीं है, ढेर सारी कहानियां हैं। तो मैं आज सब कहानियों के बारे में आप सबको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास को काट करके वापस अयोध्या आए, तो रावण के वध के पाप को धोने के लिए मुग्दल ऋषि के कहने पर माता सीता ने पहली बार छठ की थी। अभी तक मैंने आप सबको बताया कि महापर्व छठ के पीछे की क्या कहानी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महापर्व छठ का क्या उद्देश्य है, ये पर्व हमें क्या सिखाना चाहती है। संस्कृत में एक श्लोक है, संस्कृत में कुछ लाइन्स है कि उदते सविता ताम्रः, उगता हुआ सूरज तांबे कलर का होता है। ताम्रो हस्ते मस्त जय, डूबता हुआ सूरज, अस्त होता हुआ सूरज भी तांबे कलर का होता है। संपते च विपते मेहता एक रूपता, चाहे वो खुशी का समय हो या विपत्ति का समय हो, महान लोग एक रूप में होते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव नहीं करते हैं। तो हम सबको इससे एक सीख लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए कि अगर आप महान बनना चाहते हैं तो विपत्ति हो या खुशी हो, अपने स्वभाव को एक जैसा रखें।